चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का हुक्म। अगर मुज़ाकरात कामयाब न हो तो वजीर दाखिला कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अमन व अमान यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला को वजीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। अदालत का कमेटी को पीटीआई की क़यादत के साथ राबिता करने का हुक्म। कमेटी पीटीआई क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है कि जब यह राबिता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। एहतजाज के तनाजुर में बने नए कानून की खिलाफ वर्जी में एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त न देने का हुक्म। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। फैसले में कहा गया, अमन अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इकदाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए आम शहरियों के कारोबारी जिंदगी में कोई रुकना न पड़े। इस्लामाबाद इंतजामिया मुरवजा कानून के खिलाफ धरना, रैली या एहतजाज की इजाज़त न दे। एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त ताजी रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में फौरी समाअत की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे। डी चौक जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का वाज़ेह पैगाम, कहा किसी किस्म के जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। रेड जोन और डी चौक की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। खास दिनों में ही क्यों एहतजाज किया जाता है? पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। ये नहीं होता पहले धमकियां दे और बाद में कहे मुज़ाकरात किए जाएं। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकातें की। अगर इनकी ख्वाहिश है तो बताएं, मुज़ाकरात करेंगे। किसी को एहतजाज से नहीं रोक रहे। अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। बेलारूस का वफ्द आ रहा है, वफ्द को सिक्योरिटी देनी है। कुरब एजेंसी में 38 अफराद शहीद हुए हैं। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ के एहतजाज को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एहतजाज अवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। मार्च से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी मकासद के लिए सूबाई हुकूमत के वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दरखास्त में वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत, IG खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत की पीटीआई के एहतजाज को रोकने की तैयारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात सील करने की तैयारियां मुकम्मल। डी चौक, फैजाबाद और 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, रवाट टी चौक और दीगर मुकामात को भी बंद किया जाएगा। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। 24 नवंबर के एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल ना हो, मरासले में मुतालिबा। पंजाब के 3 अजला रावलपिंडी, जेहलम और अटक में रेंजर्स तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरखास्त भिजवा दी। रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए तैनात होगी। जेहलम में कल से 27 नवंबर तक रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश की गई। जिला अटक में दफा 144 का नफाज। हर किस्म के इज्तिमा, धरनों, रैलियों, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी होगी। हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पाबंदी का 5 दिसंबर तक नाफिजुल अमल रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी KP ने IG, कमिश्नर्स, RPOs, डेप्टी कमिश्नर्स और तमाम महकमों के सरबराहान को मुरासला इरसाल कर दिया। गैर जानिबदार और गैर सियासी रहना मुलाजमीन की जिम्मेदारी है। मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों में किसी भी मुआवना से दूर रहने की हिदायत। जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा का बयान कैदी की फ्रस्ट्रेशन और घबराहट का एहतराफ है।
साबित हुआ 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जदोजहद करना है। जो कहता था डील नहीं करूंगा, डील कर लो की सदाएं दे रहा है और विफाक पर लश्कर कशी करने पर बाजिद है। आपसे डील सिर्फ कानून करेगा जिसके आप मुजरिम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का बानी पीटीआई के बयान पर दिलचस्प तबसरा। जिला कुर्म के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, जाम भग होने वाले अफराद की तादाद 38 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी, मुल्जिमा ने 5 से जायद गाड़ियों को निशाना बनाया। पारा चुनार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला के हमले में जाम भग अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वाक़े में मुलव्वस नासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फौरी तौर पर कुर्म का दौरा करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान राबिता हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमलों पर तशवीश का इजहार किया। बदअमनी के खात्मे के लिए एक साथ चलने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मरबूत इकदाम उठाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जिला कुर्म में शरपसंदों की खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों के काफिले पर हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। जाम भग अफराद की बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हमलावरों की निशानदेही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा दुश्मनों ने मासूम शहरियों के काफिले पर हमला किया जो हैवानियत के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मन अनासर की वतन अजीज के अमन को तबाह करने की तमाम तर मजमूम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासर की निशानदेही करके उन्हें मिसाली सजा दी जाएगी। तकरीबकार ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। आपकी कामयाबी इंशाल्लाह इसमें होगी कि जो स्टेप्स आपने लिए हैं they remain sustainable, but and I'm sure कि जिस तरीके से आपने चीज की है ये चीज sustainable रहेगी। So thank you, Ji. Thank you very much. It is an honor, a pleasure, a profound pleasure to have met you all. वज़ीर आला मरियम नवाज के लिए सुपर सीएम का खिताब। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका की मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका ने मरियम नवाज को सुपर सीएम का खिताब दे दिया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पर नहीं हुई, मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती, स्मॉग को जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमती इकदाम के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई 38 से 7% पर आना बहुत बड़ा काम है। माली वसाइल बढ़ाकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सेहत ज़राअत पर जितना भी खर्च करें कम लगता है। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में किसी मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। कैंसर के लाइलाज मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाई जाएगी। इज्तिमाई शादियों के पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के लिए 5000 अफराद अप्लाई कर चुके। मेरिट पर आने वाले हर बच्चे को होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। कैंसर हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं, पाकिस्तान का पहला, इट्स फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, 1000-bedded hospital with all the latest equipment, latest machinery. It's a 60 billion rupees project. और मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर रही हूँ, keeping in mind that the facilities will be open to the entire Pakistan. कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शहपर 3 पहली बार मुतारिफ। ड्रोन शहपर 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत रखता है। पाक फिजाइया PFX प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। PFX प्रोग्राम के तहत बनाया जाने वाला जंगी तैयारा JF-17 थंडर की एडवांस शक्ल होगा।
कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जारी। पाकिस्तान का तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 पहली बार मुतारिफ। ड्रोन शाहपर 30 घंटे तक तवील फासला तय करने की सलाहियत रखता है। पाक फजाइया PFX प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। PFX प्रोग्राम के तहत बनाया जाने वाला जंगी तैयारा JF-17 थंडर की एडवांस शक्ल होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर का आइडियाज नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फिजाई के सरबराह ने नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। एयर चीफ का दौरा कौमी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने में तकनीकी ताउन को उजागर करता है। नुमाइश दिफाई और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त का बेहतरीन मजहर है। आइडियाज नुमाइश मुल्की और गैर मुल्की शुरका को मुतवज्जो करने का बायस है। एयर चीफ का कहना है एयरोस्पेस इकदाम के लिए फरोग के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाना जरूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान एयरोस्पेस इजादात में सबसे आगे रहे। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ ने कहा PMSTP पाकिस्तान की GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए नए रास्ते खोलेगा। PMSTP पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मैरीटाइम साइंस पार्क है। पार्क का मकसद बहरी टेक्नोलॉजीज, सी फूड प्रोसेसिंग और जहाज साजी समेत मुतअद्दिद शोबों को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गुड गवर्नेंस के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की पैरा में इस्लाहात लाकर इसको किसी भी किस्म के असर और रसूख से पाक बनाने की हिदायत। प्रोक्योरमेंट के अमल में शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सरकारी इदारों को प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा तमाम सरकारी इदारों में शफाफ तरीके से खरीदारी और खिदमात का हसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरकारी अमूर में शफाफियत मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। शफाफियत लाने से बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। सरकारी इदारों में खरीदारी और सर्विसेज के हसूल के लिए खुसूसी प्रोक्योरमेंट सेल कायम किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अल-यमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबितों की तस्दीक। कहा गंडापुर रोज़ अव्वल से विफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। अल-यमीन गंडापुर बानी PTI की मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। अल-यमीन गंडापुर जुलूसों से गायब होकर बरामद होते हैं। PTI सरतोड़ कोशिश कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। PTI अब राह फरार ढूंढ रही है। एहतजाज में 2 दिन बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। जलसे की इजाज़त दी जा सकती है, विफाक पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI की रिहाई का ताहाल कोई इम्कान नहीं है। इस वक्त बानी PTI को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। 9 मई का मास्टरमाइंड फेडरेशन के खिलाफ एक सूबे के वज़ीर आला को मुहर्रिक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फितना पार्टी के 90% लोग 24 नवंबर के एहतजाज के मुखालिफ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा अडियाला जेल का कैदी KP के नौजवान को फेडरेशन के खिलाफ मुसलसल उकसा रहा है। रियासत को कमजोर मत समझे, हमें जत्थों और बीमारियों का इलाज करवाना आता है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा से रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई को डी-सीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत आदिल बाज़ाई को डी-सीट किया। आदिल बाज़ाई के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर स्पीकर का रेफरेंस मंजूर। आदिल बाज़ाई NA 262 कोयटा से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 कोयटा की नशिस्त को खाली करार दे दिया।